दोस्तों, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरडा ने अपने क्वार्टर 1 के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। इस रिजल्ट के साथ ही कंपनी ने एक नया इतिहास रच दिया है। क्या इतिहास रचा उसको समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही शानदार इस बार रिजल्ट रहा है और मैनेजमेंट की तरफ से कुछ नए बयान निकल कर आए इस रिजल्ट के बाद। सबसे जो बड़ी बात है कि ब्रोकरेज हाउस का क्या रुझान है स्टॉक को लेकर, और जिस तरह से पिछले कई रिजल्ट हमने देखे, लगातार काफ़ी शानदार रिजल्ट कंपनी ने दिए। और अब आप देख सकते हो कि सरकार ने ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए बहुत सारी अनाउंसमेंट कर दी है और कुछ बड़ी अनाउंसमेंट होगी इस बजट के साथ। ऐसे में इरडा जो इस समय 300 रुपीज़ को आज क्रॉस कर गया है, क्या ये आने वाले समय इससे भी शानदार रिटर्न दे सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत हुई निगेटिव 282 पर, क्लोजिंग थी गुरुवार की 283 के आसपास, यानी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और इंट्राडे में 275 का लो भी बना। तो बिल्कुल जो बड़ी तेज़ी बनी थी गुरुवार के दिन, आप देखेंगे इंट्राडे में जो ज़बरदस्त 10-12% की तेजी, उसका असर ये देखने को मिला कि प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई। लेकिन निचले लेवल से ज़बरदस्त स्टॉक दौड़ भी लगाई, काफ़ी अच्छी खरीदारी हुई और 304 का इंट्राडे में इसने हाई बना दिया। अंत में क्लोजिंग 284 पर, जहाँ पे मात्र 0.11% की तेज़ी, यानी या यूँ कह सकते हैं कि फ्लैट क्लोजिंग दी है। अब यहाँ पे कंपनी ने अपने क्वार्टर 1 के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है और जो प्रॉफिट है वो 383.69 करोड़ के आसपास है, जहाँ पे 30% की ईयर बेसिस पे ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिल रही है, काफ़ी ज़बरदस्त। और साथ में एनपीए कर लिया ज़बरदस्त कम। तो इसके साथ में इसने एक बड़ा माइलस्टोन अचीवमेंट किया है। ये पहली कंपनी बनी है पीएसयू कंपनी जिसने सबसे पहले रिजल्ट अपना डिक्लेयर किया। बहुत ही जल्द और फास्ट रिजल्ट देने वाली ये एनबीएफसी है जिसने अपना रिजल्ट डिक्लेयर करके साबित कर दिया कि दूसरी पीएसयू कंपनियों के मुकाबले इसका जो बिजनेस है, इसका जो काम करने का तरीका है, वो सबसे यूनिक है और शानदार है। और ये आज इसने रिजल्ट के माध्यम से साबित भी कर दिया, सबसे पहले रिजल्ट देके। अब यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है कि हमने लगातार देखा है जो पीएसयू कंपनियाँ बहुत लेट रिजल्ट डिक्लेयर करती है, लेकिन इसने ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत जल्द रिजल्ट दिया है। तो यहाँ पे देखो कि कंपनी ने इस बार जो नेट प्रॉफिट बताया वो 384 करोड़ के आसपास रहा है जून क्वार्टर के दरमियान, जिसमें 30% की ईयर बेसिस पे वृद्धि देखने को मिल रही है। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 295 करोड़ के आसपास था। तो ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रही है प्रॉफिट के अंदर। रेवेन्यू की बात करें तो इस बार 1502 करोड़ के आसपास रहा है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 1144 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पर भी 32% की ईयर बेसिस पे ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रही है। तो रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही शानदार तरीके से बढ़ा है। यहाँ पे कंपनी की तरफ से जो टोटल जो लोन सैंक्शन किया गया वो इस बार 9210 करोड़ के आसपास रहा है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 1892 करोड़ के आसपास रहा था, जिसमें 387% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली। यानी कंपनी का बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ा है। और यहाँ पे इसके अलावा कंपनी का जो लोन डिसबर्समेंट है वो 5326 करोड़ के आसपास रहा है। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 3173 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पर भी 68% की ईयर बेसिस पर ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है। तो कंपनी ने वाकई में इस बार कमाल किया है। लोन बुक अगर आप देखें 30 जून 2024 तक तो 63,207 करोड़ तक पहुंच गई है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 47,207 करोड़ के आसपास थी, जिसमें 34% का ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रहा है। कंपनी के नेटवर्थ की बात करें तो 9110 करोड़ तक पहुंच गया है, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 6290 करोड़ के आसपास था, जो 45% जा रहा है पिछले साल के मुकाबले। तो कंपनी का प्रॉफिट और रेवेन्यू या फिर नेटवर्थ सब में ज़बरदस्त जंप देखने को मिले। इसके अलावा कंपनी ने अपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए को बहुत कम कर लिया है, जो 0.95% आ चुका है, यानी 1% से भी नीचे कंपनी का एनपीए आ चुका है, जो 1.61% था पिछले साल सेम क्वार्टर में, जिसमें 41.01% की ज़बरदस्त रिकवरी देखने को मिल रही है।
तो भले ही बिजनेस बहुत ज़बरदस्त बढ़ा हो, लेकिन सामने एनपीए कम होना इस बात का सबूत है कि बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और बिजनेस बिल्कुल पटरी पे। और जिस तरह से ये एनपीए कम करके साबित किया कंपनी ने कि आने वाले समय इरडा कुछ कमाल कर सकता है और इसकी प्राइस आने वाले समय और कई तेज़ी से बढ़ सकती है। अब यहाँ पे इस रिजल्ट को लेकर प्रदीप कुमार दास जो चेयरमैन और एमडी है कंपनी के, उनका कहना है कि हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है हमारी इस परफॉर्मेंस के आधार पर। हमने जो सोचा था, जो अपने आप में कमिटमेंट किए थे, वो सारे पूरे होते हुए दिखाई दे रहे। आने वाले समय रिन्यूएबल जो सेक्टर है, इसमें सरकार की तरफ से जो योजना है उसका हम अपनी तरफ से पूरा यहाँ पे इस्तेमाल करके उस योजनाओं को किस तरह से लोगों को तो पहुँचाना है उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। और ग्रीन एनर्जी का जो सरकार का सपना है उसको पूरा करने में हमारा एक बड़ा रोल होगा, ये क्लियरली आने वाले समय भी हम दिखा देंगे। तो हमने अपने सेक्टर में बहुत कुछ अचीव किया और आने वाले समय इससे भी शानदार प्रदर्शन करेंगे। तो ग्रीन एनर्जी सेक्टर से संबंधित इस कंपनी ने कमाल किया है और ये रिजल्ट मार्केट क्लोज होने के बाद आया, इसलिए इसका असर अब हमें मंडे को ही देखने को मिलेगा। शेयर के अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है मंडे के दिन। अब रिवेन्यू की बात करें तो इस बार 1502 करोड़ का टोटल रिवेन्यू मिला है कंपनी को, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में यानी जून महीने में 1144 करोड़ के आसपास रिवेन्यू था। तो ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रहा है रिवेन्यू के अंदर। और क्वार्टर 4 की बात करें तो 1392 करोड़ के आसपास टोटल रिवेन्यू था। तो चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लें या ईयर ऑन द बेसिस पे देख लें, तो आपको रिवेन्यू बिल्कुल यहाँ पे क्लियरली बढ़ता हुआ दिखाई देगा और ये एक बड़ा अचीवमेंट है इरडा के लिए। इसके अलावा बात कर ले प्रॉफिट की, तो जून 2023 में यानी पिछले साल सेम क्वार्टर में अगर आप देखें तो 295 करोड़ का टोटल प्रॉफिट था और इस बार 384 करोड़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ है, यानी प्रॉफिट में भारी उछाल देखने को मिला है। पिछले क्वार्टर में यानी क्वार्टर 4 में 337 करोड़ के आसपास था। तो चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख लो, तो आपको प्रॉफिट बिल्कुल क्लियरली बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यानी ये दोनों ही मोर्चों पे कंपनी ने कमाल किया है, बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है और ये रिजल्ट इस बात का इशारा है कि कंपनी आने वाले में कुछ बड़ा कमाल और कर सकती है। अब यहाँ पे इरडा को लेकर फिलिप कैपिटल बहुत ज़्यादा बुलिश है। उनका कहना है कि कंपनी ने बहुत ही शानदार नंबर पेश किए, कंपनी लगातार अपने बिजनेस पे तेज़ी से आगे बढ़ रही है। ऐसे में आप देखें तो इसमें हमें एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है, कंपनी का प्रॉफिट रिवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। तो यहाँ पे फिलिप कैपिटल के हिसाब से स्टॉक में खरीदारी करनी है। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे अमित गोयल जो को फाउंडर और चीफ ग्लोबल स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है पेज 360 के, उनका कहना है कि ग्रीन एनर्जी सेक्टर से संबंधित इस कंपनी के अंदर आने वाले समय बहुत सारी पॉजिटिव संभावना दिख रही है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है और अपकमिंग बजट में सरकार की तरफ से पीएलआई स्कीम लागू की जा सकती है रिन्यूएबल सेक्टर के लिए, जिसका फ़ायदा बिल्कुल यहाँ पे हो सकता है। कंपनी विंड मिल्स और सोलर पैनल्स के लिए भी पीएलआई स्कीम ला सकती है। ऐसे में ग्रीन एनर्जी सेक्टर की ये मजबूत कंपनी एक बड़ा धमाका कर सकती है। तो यहाँ पे एक अच्छा मौका है इसमें ख़रीदारी का। सबसे बड़ी बात है कि फ्राइडे को कंपनी ने एक ऑल टाइम हाई बनाई है, जो इस बात का इशारा है कि आने वाले समय इससे भी बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। तो यहाँ पे देखो कि इसका जो टारगेट प्राइस रखा है वो पेज 360 की तरफ से 250 के आसपास रखा है। तो ये तो ऑलरेडी टारगेट हिट हो चुका है। स्टॉक आप देख लो कि 300 को टच किया है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो स्टॉक बॉक्स के अवधूत बेकर के हिसाब से देखें तो यहाँ पे 240 के सपोर्ट के साथ इसमें खरीदारी करें, 300 का टारगेट देखने को मिल सकता है जो ऑलरेडी आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है। इसके अलावा देखें तो एफआई ने इसमें बहुत ज़बरदस्त खरीदारी की है, उनकी होल्डिंग लगभग डबल हो चुकी है। तो देख सकते हो कि क्वार्टर 4 में जो होल्डिंग उनकी 1.36% के आसपास थी वो 2.7% तक पहुंच चुकी है और ये बहुत बड़ी बात है, ये एक अचीवमेंट है। क्योंकि जिस तरह से एफआई बाजार में इतनी खरीदारी नहीं की है, उसके बाद भी इरडा में जो खरीदारी उनकी हुई है वो काफ़ी मायने रखती है और ऐसे में ये स्टॉक आने वाले समय शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं। जब से इसको नवरत्न का दर्जा प्राप्त हुआ तब से निवेशक इसमें तेज़ी से निवेश शुरू कर चुके हैं और रिन्यूएबल सेक्टर की एक मेजर प्लेयर है। इनका 100% ग्रीन सेक्टर को फाइनेंस प्रोवाइड करने का ट्रैक रिकॉर्ड है और अब आने वाले समय कंपनी महारत्न का भी दर्जा हासिल कर सकती है। तो बिल्कुल यहाँ पे एक अच्छी खरीदारी का मौका बनता है और ये रिजल्ट के बाद तो हम कह सकते हैं कि ये स्टॉक वाकई में आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है, तो दाव लगाया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर बड़े ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।